हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे, है ना। तो आपकी ताकत आपकी सोच है ना। तो खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है और ये साहस करते रहे, है ना। तो चलिए देखिए ये क्या है। ये है, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ जो अभी इसको हॉट टॉपिक बोल लीजिए। हॉट मीन्स कि वो करंट वो किसी में पूछ सकता है, मेंस में, प्री में, इंटरव्यू में, है ना। तो इसके बारे में हम थोड़ा कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो पहले ये मैप देख लीजिए। तो ये कैसा दिख रहा है ना, एक सैटेलाइट के जैसा दिख रहा है ना। तो आपका इंटरेस्ट बना रहा है इसलिए पहले मैप में दिखा दी। ठीक है, तो अब मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि ये है क्या। और तो इसी से बोलते हैं निशार। निशार ये सैटेलाइट है ना। काफ़ी सुंदर भी लग रहा है। ठीक है, और चलिए तो हम अब देखते हैं, शुरुआत करते कि निशार आखिर है क्या, है ना। तो निशार है क्या। निशार एक सैटेलाइट है। मैं भी बता रही थी ना कि निशार एक सैटेलाइट है। तो निशार नासा और इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार पृथ्वी के अवलोकन उपग्रह है जो नासा और इसरो का एक संयुक्त मिशन है ना। संयुक्त मिशन है। तो निशार क्या है। एक सैटेलाइट बताई थी कि ये सैटेलाइट है और ये किसका किसका संयुक्त मिशन है। तो ये है नासा और इसरो का। नासा यूएसए का जो है अंतरिक्ष एजेंसी, और इसरो हमारा भारत का है ना। तो ये उपकरण अवलोकन मीन्स कि पृथ्वी का अवलोकन करेगा, है ना। तो अब हम इसके बारे में पहले तो हम जान गए कि निशार है क्या। एक उपग्रह है ना। और दूसरी बात है कि ये किसके किसके सहयोग से बना हुआ है। तो ये नासा और भारत का इसरो, है ना। तो अब हम बताएंगे कि अगर ये इसका मतलब ये उपग्रह का उद्देश्य क्या है, मतलब कि लॉन्च करने, ये बनाने का उद्देश्य क्या है। तो इसको हम देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है बनाने का। इसका बनाने का उद्देश्य को हम देखेंगे कि यह उपग्रह पृथ्वी की भूमि और बर्फ़ की सतहों को अध्ययन करेगा। ये क्या करेगा ना कि पृथ्वी की जितनी भी, वर्ल्ड का, विश्व का जितनी भी भूमि है, चाहे कोई भी देश का हो ना, तो भूमि और बर्फ़ की सतहों का अध्ययन करेगा। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजी, है ना, जो जितने भी जैसे ग्रासलैंड है, बर्फ़ है, मैंग्रोव्स है ना, वो सब का अध्ययन करेगा, है ना। वनस्पति का, कौन कौन से जंगल कहाँ पाए जाते हैं, कैसा है। तो एकदम नज़दीक से बोलेगा ना। अभी हम किसी मैप को गूगल में सर्च करते हैं तो उसका बहुत क्लियर नहीं होता है, क्योंकि अभी ये क्या करेगा ना, एकदम जूम करके, अब हम और नज़दीक से जूम कर पाएंगे इसको, है ना। तो ये बर्फ़ के द्रव्यमान कितना है ना। बर्फ़, वनस्पति, बायोमास, समुद्र स्तर में वृद्धि के क्या रीज़न है ना। और अन्य प्राकृतिक घटनाओं में होने वाली परिवर्तनों को समझने के लिए स्थानिक और अस्थायी रूप से सुसंगत डेटा प्रदान करेगा, है ना। तो हम क्या करें, पता चला हमें कि पहले तो ये कि ये भूमि को अध्ययन करेगा, कैसा मिट्टी कहाँ है, क्या है ना। उसके बाद फिर ये पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी को, बर्फ, द्रव्यमान, वनस्पति, बायोमास, समुद्री स्तर में वृद्धि और अन्य प्राकृतिक घटनाओं में होने वाली परिवर्तनों को, कि बादल कैसे बनते हैं, क्या बर्फ़ कैसा है, कहाँ से तूफान आता है, एल नीनो, ना लीनो, ऐसे सारे जितने हैं ना प्राकृतिक घटनाएं होती है ना, मानसून, ये सब तूफान, ये सभी घटनाओं को ये क्या करेगा, अध्ययन करेगा, उसका डेटा देगा, है ना। तो अब आगे और क्या क्या है कि देखिए, ये ना ड्यूल रडार मतलब डबल रडार से लैस दुनिया का पहला है ना। जो डबल रडार एक तो सिंगल रडार से मोस्टली होते हैं ना। तो ये डबल रडार से लैस दुनिया का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ना। तो ये अर्थ मतलब पृथ्वी का ये पहला जो डबल रडार से लैस है, वो पहला सैटेलाइट है जिसमें 29 फुट है ना, 39 फुट का फिक्सल एंटीना रिफ्लेक्टर है ना। तो इसमें ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये कितने फुट का फिक्सल एंटीना इसमें था। तो ये है 39 रिफ्लेक्टर, ओके, जो मौसम में छोटे छोटे बदलाव को क्या है, पकड़ने में सक्षम है ना। तो अभी ये देख लेंगे इसका और क्या क्या काम है, ये भी देख लेंगे। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। अब इसका जीवन क्या है, मतलब ये कितने सालों के लिए बनाया गया है ना। तो ये कितने सालों के लिए है। तो ये मिशन का जीवन और कवरेज क्या है।
मतलब कि ये कितने दिन में कवर कर लेगा पृथ्वी को ना, तो इसका जीवन क्या है, ये 3 साल काम करेगा, है ना, 3 सालों तक काम करेगा। तब तक तो ये काफ़ी वर्ल्ड का काफ़ी डेटा इकट्ठा कर लेगा ना। ये हर दिन क्या करेगा, 12 दिनों में ग्रह की भूमि और बर्फ का सर्वेक्षण कर लेगा। ये 12 दिनों में पूरी पृथ्वी के क्या करेगा, सर्वेक्षण कर लेगा, उसकी भूमि को कर उसकी भूमि बर्फ का सर्वेक्षण कर लेगा। अपने स्वीप एसआर डिज़ाइन का उपयोग करके, इसको हम देख लेंगे, बाद में समझा देंगे आप लोग को। डिज़ाइन का उपयोग करके लगातार वैश्विक कवरेज प्रदान करने में सक्षम होगा, है ना। तो ये क्या है, इसका जीवन, ये पूछ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर मेंस का लिख रहा है तो ये सब करने से ना आप लोग को ये मार्क्स ऐड करता है ना। तो ये कितने साल के लिए बना है, 3 साल के लिए। तो ये 12 दिनों में ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है ना, कि ये कितनों दिनों में भूमि के मिट्टी के और बर्फ का सर्वेक्षण करेगी, तो ये 12 दिनों में, है ना। तो फिर अब इसकी विशेषता भी क्या है ये देख लेंगे। तो अब देखिए इसकी विशेषता क्या है, कि इसका वजन क्या है। ये वजन है 2392 kg का, है ना। और ये क्या करेगा, देखिए, और सैटेलाइट तो बादल में अच्छे से डेटा नहीं कलेक्ट करवाते थे, तो ये बादलों और बारिश के बावजूद 24 घंटे पृथ्वी की तस्वीर ले सकता है ना। तो ये चाहे कितना भी घनघोर बादल हो और बारिश हो, कैसा भी, है ना, तो वो क्या करेगा कि क्योंकि इसके पिक्सल, देखिए अब आगे ये कितना डेटा वो कैसा पिक्सल डबल वो था ना, वो करके इसको बनाया गया है। तो ये बादलों और बारिश के बावजूद ये 24 घंटे पृथ्वी की तस्वीर ले सकता है। यह 85 टेराबाइट, ये टेराबाइट ना बहुत बड़ा डेटा होता है कंप्यूटर का ना, जो MB फिर गीगा, मेटा, टेरा, ये सब ना, तो ये टेरा बहुत बड़ा डेटा होता है। तो ये 85 डेटा रोजाना भेजने में प्रयास करेगा, जिसमें सटीक अनुमान और निगरानी संभव होगी, है ना। तो ये क्या करेगा, इसमें ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है, अब ध्यान रखेंगे ये सब पॉइंट को, है ना। तो और ये 24 घंटे पृथ्वी की तस्वीर ले सकता है, यह 85 टेराबाइट डेटा रोजाना, ये काफ़ी बड़ा डेटा होता है ना, तो भेजने का प्रयास करेगा, जिसमें सटीक अनुमान और निगरानी संभव होगी, है ना। अब देखते हैं इसमें लागत क्या आई, ठीक है। तो लागत ये 15 लाख करोड़, ये छोटा अमाउंट नहीं होता है भाई। तो अब ये 15 लाख करोड़ जी, 15 लाख नहीं, 15 लाख करोड़, है ना। तो जिसमें इसरो का खर्चा कितना आया, 800 करोड़, है ना। और बाकी कौन दिया, तो नासा के द्वारा, दोनों मिलके, है ना, दोनों का संयुक्त मिशन है। तो 15 लाख करोड़ टोटल खर्च आया, जिसमें से 800 करोड़ इंडिया दिया। तो ये ऑब्जेक्टिव ये भी ध्यान रखेंगे, इससे ना, ये जो मैं 10 मिनट क्लास ले रही हूँ, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंस है भाई। देखिए ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना, कि 800 करोड़ मतलब भारत कितना योगदान दिया इस सैटेलाइट बनाने में, है ना। तो इसमें क्या होगा, 800 करोड़, है ना, और बाकी नासा किया जो भी है। अब देखिए इसका महत्व, अगर इतना खर्च करने के पीछे कोई महत्व होगा तभी तो इतना खर्च किया है ना नासा और इसरो। तो अब महत्व और लाभ क्या होगा, अब निसार प्राकृतिक आपदाओं, प्राकृतिक जैसे भूकंप हो गया, है ना, भूकंप हो गया, फिर सुनामी हो गया, फिर क्या बोलते हैं उसको, तूफान हो गया, है ना। तो उसकी भविष्यवाणी और प्रबंधन में सहायक होगा। अगर हमें भविष्यवाणी मिल जाए पहले से, तो उसको प्रबंधन के लिए तो रेडी रहेंगे ना। तो जितनी भी हानियाँ होती है ना, वो कम, जान माल का जो हानि होता है, लॉस होता है, इकोनॉमिक लॉस होता है, वो सबको हम पहले से इसको मतलब पहले से तैयार रहेंगे, तो हानियाँ कम होगी, है ना। साथ ही कृषि, अब डेटा सही देगा कि कहाँ का मिट्टी कैसा है, तो एग्रीकल्चर के लिए वहाँ डेटा तैयार किया जाएगा कि कैसा मिट्टी कहाँ का कैसा है, वहाँ भूमि कैसा है, जंगल कैसा है, जलवायु परिवर्तन और मिट्टी की नमी का सटीक, है ना, नमी मीन्स कितना नमी है, कितना सूखा है, ये सब सारा ना एकदम सटीक देगा। अब बताइए कितना इंपॉर्टेंस है भाई आज, मतलब कि हर कार्य को करने के लिए अगर डेटा आदमी को उपलब्ध हो ना, तो हर काम ना बहुत आसान हो जाता है। अगर हम कुछ पता नहीं है कि मिट्टी कैसा है, हम कैसा उसमें क्या बीज डाल रहे हैं ना, तो एकदम ये उपज अच्छा होता ही नहीं है। तो इसके लिए पहले मुझे मिट्टी की जानकारी होनी चाहिए कि कैसा मिट्टी है, कौन से फसल के लिए उपयुक्त हो सकता है ना। तो ये इसका सटीक अनुमान लगाने के लिए डेटा प्रदान करेगा। यह भारत को, अफ्रीका को और एशिया के छोटे छोटे विकासशील देशों को मुफ्त में डेटा प्रदान करने में मदद करेगा। अब देखिए ये क्या है ना, कि
ये अफ्रीका और एशिया के कुछ छोटे छोटे विकासशील जो देश हैं, उसको क्या करेगा, ये मुफ्त में ना क्या करेगा, डेटा प्रदान करने के लिए, क्योंकि अब जब इतना खर्च कर रहा है कोई देश, तो वो डेटा ऐसे फ्री में किसी को थोड़ी दे देगा ना, है ना। तो भारत को तो देगा ही, और भारत को, अफ्रीका को और एशिया के जो छोटे छोटे विकासशील देश हैं, जैसे म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, है ना, विकासशील देश है ना, पाकिस्तान हो गया, तो ये सब विकासशील देश हैं। तो इसको क्या करेगा, ये मुफ्त में डेटा, सॉरी, तो ये जलवायु परिवर्तन और मिट्टी की नमी सटीक अनुमान लगाने के लिए डेटा प्रदान करेगा, और यह भारत को, अफ्रीका और एशिया के छोटे छोटे और विकासशील देशों को मुफ्त में डेटा प्रदान करेगा, है ना। और प्रदान करने में, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायता मिलेगी। अगर डेटा है तो बताई थी ना कि जब डेटा उपलब्ध रहता है ना, तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि आदमी पहले से मतलब अलर्ट हो जाता है कि अच्छा तूफान आने वाला है, तो इसके लिए तैयारी वहाँ से हटा दो, जो झुग्गी झोपड़ी है वहाँ हटा दो, भूकंप आया तो पहले कितना कहाँ होगा वहाँ के लोगों को हटा दो, मिट्टी कैसी है, तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। तो उसे क्या होता है कि पहले आदमी की ओर कर लेता है कि चलो अभी तूफान आने वाली है, गर्मी पड़ने वाली है, तो उसे वहाँ के लोगों को हटा दे, तो ये सब ज़रूरी हो जाता है। ये भी मिटा देती हूँ मैं थोड़ा सा। हम लागत देख लें, इसकी विशेषता क्या है, फिर ये कौन क्या है मिशन, फिर ये कौन कौन इस मिशन में भागीदार हैं, तो ये सब हम देख लिए। ये एक दो बार सुनने से ना एकदम कंठस्थ हो जाएगा, तो एकदम थोड़ा सा ना ध्यान से लगा के ना एक दो बार सुन लेंगे ना, तो क्या होगा, इससे 10-12 क्वेश्चन तो निकल ही जाएगा। इसका तो आप ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है ना। ऑब्जेक्टिव के साथ आप कोई मेंस वेंस में साइंस टेक का ये पोर्शन है, तो उसमें आप लिख सकते हैं, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो ये तो थोड़ा ध्यान से ना। चलिए, तो अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा मोटा कर लेती हूँ ना। चलिए, तो हम कहाँ थे, सॉरी, ये हम इसकी विशेषता देख लिए, है ना, लागत भी देख ली कि 800 करोड़, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम देखेंगे, ये महत्व भी देख लिए थे कि कौन कौन से देशों को वो अब ये लॉन्च कहाँ हुआ था, है ना। तो निसार को कब, अभी देखिए रिसेंट है ना, ये आज कितना तारीख हो गया, 31 तारीख हो गया, तो ये कल ही लॉन्च किया गया है ना। तो ये क्या, निसार को क्या कब किया गया था लॉन्च, 30 जुलाई 2025, यानी आज 31 है, तो कल ही लॉन्च किया गया ना, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो ये छोटा क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट है ना, कि ये कहाँ लॉन्च किया गया था। तो आप सब सोचेंगे कि नहीं नासा का है, तो शायद नासा में किया गया होगा, है ना। तो ये नहीं, कहाँ पे है ये, सतीश धवन केंद्र आंध्र प्रदेश में, यानी कि ये भारत में किया गया था, ठीक है। और इसका डेटा प्रोसेसिंग भारत में नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर करेगा। अब इसका डेटा जो प्रोसेस करेगा वो क्या करेगा, भारत में नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है ना, वहाँ से किया जाएगा, जबकि नासा के स्टेशन अमेरिका, नॉर्वे और चिली से डेटा प्राप्त करेंगे, है ना। जबकि नासा के स्टेशन से क्या करेंगे, प्रोसेसिंग तो भारत करेगा, ये रिमोटिंग सेंसिंग से ये भारत करेगा, जबकि नासा के स्टेशन से स्टेशन अमेरिका और नॉर्वे और चिली से डेटा प्राप्त किए जाएंगे। तो अब ये देख लिए हैं, फिर एक तो थोड़ा सा मिटा देती हूँ, फिर मैं आगे चलती हूँ, दिखाती हूँ मैं एक बार फिर से, देख लें आप लोग कि निशान आखिर दिखता कैसा है। आज थोड़ा सा ना टाइप नहीं कर पाई मैं, मतलब, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। आप लोग को राइटिंग समझ में आ रहा है ना, बताइएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो बताइएगा, ठीक है। कभी कभी ना थोड़ा बिजी हो जाता है इंसान, तो अपना भी काम होता है थोड़ा मोड़ा, ये भी हमारा ही काम है, बट ठीक है। चलिए, तो आगे हम क्या देख रहे हैं, आप फिर से देख लीजिए। ये तो गर्व की बात है, और तो ये है हमारा प्यारा निशार, है ना। तो अब याद हो गया बहुत सारा पॉइंट, आई होप ये बोल पाएंगे, इसके बारे में लिख पाएंगे आप लोग। तो और थोड़ा सा ना ज्योग्राफी का भी मैं कुछ कंप्लीट ये सीधा नहीं कर पाई, मैं तो देखती हूँ कि अभी इधर मैं कहाँ कहाँ बताई। एशिया तो ये सब हो गया है ना, एशिया का कंट्री, ये हमारा प्यारा भारत। और ये नॉर्वे बता रही थी ना कि डेटा को कौन देगा, तो ये नॉर्वे हो गया, ठीक है। अब ये भारत प्रोसेसिंग करेगा, है ना, ये भारत हो गया, हमारा प्यारा भारत है, और ये है नॉर्वे, ठीक है। और इधर चले हम, ये हो गया अमेरिका, ठीक है, ये भी करेगा, अभी बताए थे ना जी। और अब और क्या बताए थे, चिल्ली, तो ये हो गया बैगनी वाला चिल्ली, है ना।
तो ये सारा, तो ज्योग्राफी का कुछ भी पोर्शन, ये अर्जेंटीना है, ये ब्राज़ील है ना, ये मेक्सिको है, तो थोड़ा थोड़ा ये है ग्रीनलैंड एंड, है ना। तो थोड़ा थोड़ा ज्योग्राफी का पोर्शन भी आप लोग मैप के द्वारा करेंगे तो शायद बहुत ही अच्छा रहेगा। ये एशिया हो गया, ये चाइना हो गया, है ना, सबसे लड़ते रहता चाइना, है ना। चलिए ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये प्यारा न्यूजीलैंड है ना। तो ये फिर ये है चाइना सी, ठीक है। तो ये प्रशांत महासागर हो गया, ये हिंद महासागर हो गया, और ये हो गया उत्तरी अटलांटिक, ठीक है। तो ये सब देख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा मैप पे नज़र दौड़ा के। पर ये मैं बता दी जो जिसमें आया नॉर्वे, यूएसए, चिली, और ये हमारा प्यारा भारत। चलिए तो मैं क्लास समाप्त करती हूँ। ध्यान रखिए अपना भी, अपने फैमिली का भी, और पढ़िए थोड़ा थोड़ा ही सही, अगर पर रोज़ पढ़िए, सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक रहें, और हर दिन एक नया अवसर है, तो वो अवसर को तलाशिए। जिस लाइन में है उसी लाइन में अपने अवसर को खुद को उस लाइन में मजबूत बनाएं, ठीक है। तो तब तक अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें। नमस्कार।